एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ए पार्ट है सर जब इसका बी और सी पार्ट करा दें। जी, इसका बी और सी ठीक है। इसका बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट है हमारे पास, इसमें y इक्वल है 4-x³ अपॉन 5। 4-x³ की होल पावर 11 है डिवाइडेड बाय 5। अब एक तो इसका मेथड ये है कि हम जिस तरह एक्सरसाइज 3.2 में पावर रूल अप्लाई करके आए, पावर रूल अप्लाई कर लें क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम पावर रूल अप्लाई कर लें। दूसरा अब इसका मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं और वो है चेन रूल का मेथड। और वो चेन रूल का मेथड ये है कि जो पावर के अंदर बेस आ रही है इसको आप किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। लेट्स सपोज इसको हम लेट कर लेते हैं टी के इक्वल, कि 4-x³ किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल। अब अगर आपने 4-x³ को टी के इक्वल लेट कर लिया तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई इक्वल आ जाएगा t⁻11/5। तो इनको सर आप ये 4x है। जी 4-x³। नहीं नहीं, 4x-x³। अच्छा, मेरे पास बुक में 4-x³ लिखा हुआ है। चलिए बहरहाल फंक्शन तो जो भी हो, मेथड आपने फॉलो करना है। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट करना चाहें तो x के रिस्पेक्ट भी सेम कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4x को फिर हम लेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 4x-x³। तो पावर की जो बेस है उसको आपने टी के इक्वल लेट कर लिया और देन फिर y इक्वल आ गया t⁻11/5। अब जो हमारे पास चेन रूल बनना चाहिए, इनको अगर हम इक्वेशंस को नेम नोट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो बाय चेन रूल अब हमारे पास क्या बनेगा। एक्चुअल तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था जिस पर y डिपेंड कर रहे हैं, तो y तो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, x के ऊपर। तो एक्चुअल हमने फाइंड करना है dy/dx। लेकिन अब dy/dx को फाइंड करने के लिए हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, और देन फिर t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो चेन रूल में आप ये याद रखिए कि हमारे पास कि यहाँ पे क्रॉस में वो वेरिएबल होगा जो आपने इन्वॉल्व किया होगा। ठीक है, और इस तरह से क्रॉस में आपके पास दोबारा वही फॉर्म आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड होगी, dy/dx। तो इस तरह से डायगोनल फॉर्म में दोबारा वही फॉर्म आएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, dy/dx। अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास बनी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब इनको बारी बारी आप डिफरेंशिएट करके इस चेन रूल वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको बेशक हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम अलॉट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो अब आप लिखेंगे टी एक्स पे डिपेंड करे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy/dx ऑफ टी इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 4x-x³। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x, 4x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 4 को छोड़ के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया 1, और माइनस x³ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस और पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव। तो dt/dx का आंसर हमारे पास आ गया 4-3x²। तो ये dt/dx हमारे पास फाइंड हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व t। तो ये बनेगा dy/dt ऑफ y
इज इक्वल टू 1/5 को बेशक आप बाहर लिख दें, तो डी बाई डी टी ऑफ टी पावर 11/5। तो 1/5 को बेशक बाहर लिख दें, तो टी पावर 11। तो टी पावर 11 पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो टी पावर 11 पे पावर रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस, तो पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव, तो टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सो डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास बनेगा 11 t पावर 10 डिवाइडेड बाई 5। और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर जो आपने टी लेट किया होगा उसको वापस पुट भी कर देना है। तो टी हमने जो लेट किया था 4x माइनस एक्स क्यूब लेट किया था, उसको वापस हम इधर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद पुट भी कर देंगे। अब ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी टी की का आंसर आ चुका है, दिस वन, और दूसरा हमारे पास डी टी बाई डी एक्स का आंसर आ चुका है, दिस वन। इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3, या सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का आंसर हमारे पास आ चुका है, वो हम पुट कर रहे हैं, 11 × 4x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 10/5 और इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स का आंसर हमारे पास आ चुका है 4 - 3x², 4 - 3x²। तो ये फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 11/5 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 10 इंटू 4 - 3x²। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बी पार्ट का आंसर यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट सी में हमारे पास फंक्शन है u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 - 3t²। तो अब जो क्यूब रूट के अंदर टर्म आ रही है उसको अगर हम लेट कर लें, लेट सपोज हम उसे कह देते हैं p का नाम दे देते हैं कि 1 - 3t² को आपने p का नाम दे दिया, तो u किसके इक्वल आ जाएगा, u इक्वल आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ p। तो चेन रूल हमारे पास बनेगा बाय चेन रूल, इनिशियली u किस पे डिपेंड कर रहा था, t पे, तो हमने डेरिवेटिव u का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो उसके लिए आप u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, और फिर p को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास इसका चेन रूल बन जाएगा। और उसको वेरीफाई करने के लिए क्रॉस में आप दोबारा चेक भी कर लेंगे, क्रॉस में आपके पास यहाँ पर डायगोनल में वही फॉर्म आ रही हो जो आपने फाइंड करनी है। अब इन इक्वेशंस को आप नेम अलॉट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 और 2 को सेपरेटली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब हम पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि p किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी टी ऑफ p इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 1 - 3t²। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और -3 को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ t², क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को छोड़ के वेरिएबल पे आपने ऑपरेटर ऑपरेट करना है। तो t² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2t, और बेस का अगेन 1। तो फाइनली dp बाई डी टी का आंसर हमारे पास आ जाएगा -6t आ जाएगा। तो ये आपके पास dp बाई डी टी का आंसर आ गया। अब इक्वेशन 2 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू p आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा d बाई
डी पी ऑफ यू, और ये बनेगा हमारे पास डी डी यू बाई डी पी। जी, डी पी बाई डी टी हमारे पास क्या आ गया, -60 आ गया। और देन फिर अब आप लास्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को विद रिस्पेक्ट टू p। तो जब u को आप विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास बनेगा d बाई डी पी ऑफ p का क्यूब रूट। p का क्यूब रूट का मतलब है p की पावर 1/3। तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, तो 1/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा -2/3। और देन फिर p की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो p जो आपने लेट किया था शुरू में 1 - t², वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, होल पावर 2/3। तो ये आपके पास आ गया डी यू बाई डी पी। और अब इन दोनों आंसर्स को, डी यू बाई डी पी का आंसर और डी पी बाई डी टी का आंसर, उसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, जो बेसिक हमारा चेन रूल है। तो पुट इन इक्वेशन 3, दोनों को अब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। तो ये बनेगा डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी पी। ये आ गया 1/3 इंटू 1 - t² होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई डी पी बाई डी टी। तो डी पी बाई डी टी हमारे पास आ चुका है -60। 6 को नीचे वाले 3 के साथ कट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2t डिवाइडेड बाई 1 - t² होल पावर 2/3। तो ये हमारा डी यू बाई डी टी का आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।